भाई यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और भाई हमें अभी बहुत नीचे जाना है तो पता नहीं कब गिर सका था। फाइनली भाई लोग अब हम आ चुके हैं मेन चौराहे तिरुपति के, यानी कि तिरुमला। तिरुपति नीचे है सिटी। 5 बजने से पहले हमें यहाँ के 4 मंदिर विजिट करने वाले हैं, तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। सबसे अच्छी बात है अगर तिरुपति में आपके पास खुद का वाहन हो तो समझ लो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे और कुछ नहीं। मेन मंदिर जाने के लिए पैदल यात्री यहाँ से जाते हैं और भाई ये आपको जो दिख रहा है बैरिकेड इस तरफ से, और ये इधर पार्किंग आर्किंग के लिए है। देखिए काउंटर ये है यहाँ। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई ऊपर तिरुपति में आते हैं मंदिर में मोबाइल कैमरा नॉट अलाउ है, तो भाई उनको रखने के लिए यहाँ पे फ़ोन काउंटर है। बैग फ़ोन कैमरा सब कुछ आप इधर रख सकते हैं। PCA 4 4 नंबर है, तो PCA 4 है तो आपको यही रोड पे मिल जाएगा। तो फाइनली भाई लोग अब हम मुड़ चुके हैं, यानी कि उन 4 मंदिरों के दर्शन करने के लिए जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पापनासम की तरफ जाना है तो हमें जो रोड मोड़ लिया था उसी की तरफ बढ़ना है। जैसे कि अभी ये रास्ता जाता है, आप इस तरफ देख रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम इधर ही की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरे रोड का देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है भाई। ऊपर पहाड़ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है भाई ये मोरम गिट्टी लाना। तो भाई लोग चलते चलते क्या है ना, प्यास लगाई है, तो भाई पानी लेते हैं और देखते हैं ऊपर। आपको महंगाई के बारे में भी पता चलेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हमारे संदीप भाई बताएंगे, हम उनसे सवाल करेंगे। तो संदीप भाई ये बताइए, अभी हाथ में आपकी जो बोतल है ये मैं जैसा कह रहा हूँ, ये मुझे जैसा लग रहा है कांच की है। कांच की है, यहाँ प्लास्टिक अलाउड नहीं है। प्लास्टिक अलाउ नहीं है। काफ़ी मंदिरों पे होता है नीचे प्लास्टिक मना कर देते हैं और ऊपर बेचते हैं, और भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस होगा तो ज़रूर, कहीं लगता है प्लास्टिक बिकता होगा ऊपर, अभी देखा तो नहीं है कैसे फिलहाल। अगर मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। तो इस कांच की बोतल का प्राइस 60 रुपये है। 60 रुपीज़ प्राइस है इसका। अगर बाटल आप दे रहे हैं आप यहाँ वापस रिटर्न, तो उसका 30 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। तो भाई एक बोतल पानी आपको 30 रुपये में मिलेगा और ये बोतल आपको हल्की यार रिटर्न करनी पड़ेगी। और अगर आप इस बोतल को अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप तिरुमला से जब आप नीचे की तरफ उतरें तो आप किसी भी दुकान पे देंगे तो ये 30 रुपीज़ रिटर्न जाएगा। तो अभी ये हमने ट्राई नहीं किया है, तो हम भाई चलते चलते एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे इसको दे के कि 30 की रिटर्न जाती है कि नहीं, ये ज़रूरी है। तो पानी पीजिए भाई, और पानी एकदम बढ़िया है। कहीं कहीं ठंडा मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि करंट का प्रॉब्लम है। तो भाई लोग ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ और हम पापनासम आ चुके हैं। गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पार्किंग है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं देखिए, और इसी रास्ते से हम भी जा रहे हैं। और तो फाइनली भाई लोग हम आ चुके हैं पापनासम। जैसे कि हमने कहा था कि हमें आज शाम तक 5 मंदिर कवर करने हैं, यानी कि 5वां है जो लास्ट का है वो तिरुपति बालाजी है, और 4 मंदिर हैं जो बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं पापनासम से। तो यहाँ आपको थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। अगर आपको तेलुगु आती है तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ज़रूर नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, तो आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। तो फाइनली भाई लोग हम आ चुके हैं पापनासम तीर्थ धाम। ये आपको जो कुंड दिख रहा है हमारे पीछे, आप इसमें स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता। तो भाई कर्मा डिपेंड करता है, आप जैसा करेंगे जैसा भरेंगे। तो भाई लोग, और ये तीर्थ धाम में कहते हैं वेंकटेश्वर स्वामी जो तिरुपति बालाजी हैं उनकी कृपा से एक
यानी कि धारा प्रकट हुई थी, तो ये आज भी लोग यहाँ पे मानते हैं। और अगर आपको अच्छे से विस्तार में जानना है तो जैसे कि आपको ये हिंदी में बोर्ड लगा है, इस तीर्थ में स्नान करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो भाई लोग आपको इसमें स्नान करना होगा, जैसे कि काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये गंगा देवी माता का मंदिर है। आज हमको यहाँ पहुँचने में 16,500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अभी हैं हम पापनासम में दोनों भाई, और आज हमको हो चुके हैं भाई 256 दिन हो चुके हैं। तो हमने जैसा टारगेट बनाया था कि सबसे पहले हम वो 4 मंदिर कवर करने वाले हैं, तो ये पापनासम हमारा कवर हो गया है। तो फिलहाल अब हम अपने आगे मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और तो आगे अगला मंदिर कौन सा आएगा इस रास्ते पे? यहाँ आपको मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो आपको जगह जगह बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी। आपको जो सामान पसंद आना है तो खरीद सकते हैं भाई। तो भाई देखिए भाई, बुरगुल है, इसे बुरगुल ही समझ कह सकते हैं, बुरगुल ही बोलते हैं इसको। इतनी बुरगुल 40 रुपए की है भाई। इसमें भाई 40 रुपए का भाई मुश्किल से बहुत में इसमें लागत होगी 8 रुपए समथिंग। बस महंगाई इसलिए है, ऊपर यहाँ तक का लाने का सामान जो कि नीचे से लाना पड़ता है, और मिनिमम होगा समथिंग 30 किलोमीटर मान लो यहाँ तक लाने के लिए। इसको में ट्रांसपोर्ट भी लगता है, मेहनत रखती है, तभी ये 40 रुपए की मिलती है। नीचे भी लेने जाएंगे तो 20 रुपए की मिलेगी, 30 की मिलती है। तो कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है, फिर तो इसे आप खा सकते हैं। अब हम निकल पड़े हैं पापनासम के दर्शन करके, यानी कि गंगा देवी के, और अब हम अपने अगले मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अगला मंदिर भाई कौन सा है संदीप भाई? पाताल गंगा। पाताल गंगा। तो भाई चलिए पाताल गंगा की तरफ बढ़ते हुए वापस जिस रोड से आए थे वही रोड से हम वापस जा रहे हैं। और भाई ऐसा लग रहा है कि सूरज अस्त हो चुका है, क्योंकि भाई बदली इतनी ज़्यादा तेज़ है। जब आप तिरुपति के पहाड़ के ऊपर आएंगे तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग दुनिया में आ गए हैं। कहते हैं भाई ये तिरुपति का पहाड़ है, वो शेषनाग के फन के ऊपर बसा है। गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम आ चुके हैं पाताल गंगा पे। तो भाई इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं। इधर से ये शायद में गेट है, उस साइड से ये मेन द्वार है। काफ़ी सीढ़ी उतरने के बाद भाई यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और भाई हमें अभी बहुत नीचे जाना है। तो बढ़ते हैं अभी नीचे की तरफ। भाई इस तरफ से जाना है, ऐसा घूम के देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है नीचे की तरफ। काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं, और यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हो ना भाई साहब, जय भोलेनाथ। पीछे आदमी लोग हैं। भाई लोग यहाँ पे पहले के टाइम से, यानी कि आज के कुछ महीनों पहले नीचे जाने देते थे, और अभी बंद कर दिया गया है ज़्यादा भीड़ के वजह से। तो अब यहाँ पे हमने देखा है काफ़ी लोग आते हैं, पानी पीते हैं, बोतल में लेके जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे पैर धोते हैं। भाई अब ये समझ में नहीं आता है पैर धोने के लिए आते हैं यहाँ पे, या फिर भाई ये जो पाताल गंगा बोलते हैं, यानी कि गंगा जल काफ़ी लोग जैसे बोतल देख रहे हो हाथों में, तो वो पानी लेके जाते हैं। तो भाई लोग पाताल गंगा है, हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए। पानी यानी कि अंतरिक्ष, यानी कि गुप्त आता है, किसी को पता नहीं है पानी कहाँ से आता है। और बस यहाँ पे हमें एक चीज़ जो कि हमारे ओपिनियन से ख़राब लगी, वो यहाँ पे लोग यहाँ पे पैर धोते हैं। भाई ये गलत बात है। छोटी सी धारा है, बोतल में पानी अपने घर पे लेके जाओ। भाई कोई सिर पे डालता है शुद्ध होने के लिए, तो भाई यहाँ पे
अब कोई लाइन में लगा है घंटों भर तो उधर पैर धो रहा है, तो ये गलत है। तो भाई अगले तीसरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी संदीप भाई से पूछेंगे वो अगला मंदिर कौन सा है। तो अब हम कहाँ को जाने वाले हैं? चरण पादुका। चरण पादुका। यहाँ से दूरी कितनी है? यहाँ दूरी होगी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। चलो भाई गाड़ी सूंट के चलो, जिसकी गाड़ी में जितनी स्पीड होगी। और टाइम हो रहा है अभी शायद में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम कम होते हुए इसीलिए छोटे छोटे मंदिर छोड़ रहे हैं। इस तरफ है हनुमान जी का मंदिर क्योंकि हमें चरण पादुका पहुंचना है और दूरी है 20 किलोमीटर। मायने रखता है भाई 20 किलोमीटर, लेकिन हमें पता है संदीप भाई पहुंचा देंगे हमें, और बाकी लोगों का तो पता नहीं। और भाई चुन्नू भाई की भी गाड़ी आ चुकी है, देखिए जैसे कि ये वाली गाड़ी। तो रास्ता सिंगल होने के कारण तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। तो भाई लोग फाइनली अब हम जाने लगे हैं चरण पादुका। यहाँ की जो चढ़ाई है वो इतनी डेंजर है भाई लोग, ये तिरुपति से जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं उससे भी डेंजर है। तो संदीप भाई कुछ बताना चाहेंगे, यानी कि ये जो चढ़ाई है कितने किलोमीटर की है? 7-8 किलोमीटर चढ़ाई। 7-8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो भाई लोग जो भी नया ड्राइवर हो तो भाई सोच समझ के चलाना। रास्ता सिंगल है, दोनों साइड से गाड़ी आती हैं और आजू बाजू में जो भी जगह है उधर होती हैं गाड़ियाँ पार्किंग। तो फिलहाल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ेगी। और अभी हमारे पास जो टाइमिंग है वो 4:53 हो गए हैं। अभी हमारे पास 30 मिनट है भाई, 5:30 बजे का टाइम है बंद होने का। और भाई देखिए जगह जगह बैरियर लगेंगे, गाड़ी आराम से चलाएं। और रोड पे भी काम चल रहा है भाई, यानी कि बारिश के टाइम पे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी, गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ती होगी, स्लिप ज़्यादा मारती होगी। असली रोड तो क्यों है यार? क्या कहना भाई साहब यार, तो फाइनली आखिरकार आ चुके हैं। जैसे कि हमने संदीप भाई पे भरोसा किया था, टाइम से पहले हम आ जाएंगे मंदिर बंद होने से पहले। तो भाई देखिए सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, 2-3 अभी पीछे रह गई हैं। ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ और भाई अभी हमें जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा। ये किसके पादुका हैं? चरण पादुका। चरण पादुका। ये बालाजी के पैर। बालाजी के पैर हैं यहाँ पे। भीड़ देख रहे हो भाई लोग। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं तो संदीप भाई अपने साथ में हैं और यहाँ से सामने आप जो देख रहे हैं वो सामने वो तिरुमला है, यानी कि मेन मंदिर जो सोने का चमक रहा है वो मेन मंदिर है तिरुपति बालाजी का। चिट्ठी दिख रही पूरी, वो चिट्ठी दिख रही है सीधी, तो ये मेन है। और यहीं से इनके चरण पादुका से सीधा यहाँ पे मंदिर दिखता है। तो भाई लोग हवा यहाँ पे इतनी भाई ज़बरदस्त चलती है, ऐसा लग रहा है सर्दी के मौसम में हम आ गए। भाई और ऊपर बैठे। और यहाँ पे जाने देते हैं क्या? यहाँ पे नहीं जाए, यहाँ पे फॉरेस्ट वाले नज़र रखते हैं जंगल पे और भाई यहाँ आसपास। तो फिलहाल अभी हम नीचे चलते हैं। ये आपको जो पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ को आपको ऐसा लगेगा कि हम अभी उत्तराखंड के जंगलों में हैं भाई। इतने गजब पेड़, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी लमसम 30 फुट के ज़्यादा ही होगी। और ये आपको जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो आपको देखने को मिलेगा जब आप तिरुमला आएंगे और वहाँ से आप मैप में सर्च करेंगे चरण पादुका। जब आप चरण पादुका की तरफ आएंगे तब आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई क्या ज़बरदस्त सीन है यहाँ। आप अच्छे बढ़िया फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम के लिए रील और ब्लॉग वगैरह बढ़िया शूट कर सकते हैं। और कैमरा यहाँ पे मोबाइल कैमरा सब कुछ अलाउ है, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी खूबसूरत जगह को हमें साफ़ सुथरा रखना है। तो चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यही कुछ पेड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़े हैं। अभी हम आपको थोड़ा आगे लेके चलेंगे तो यहाँ आपको अभी और ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलने वाला है।
और यहाँ पे आपको जो गिलहरी दिख रही है भाई लोग, ये गिलहरी है, नहीं आप इसे नौरिया औरिया समझो। ये इसका जो नाम है ना, अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं आपको डिस्प्ले के साइड में नाम दिख रहा है ना। अरे हाथी तो है यार। तो भाई लोग अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये तिरुपति में ये पेड़ देखने को मिलेंगे। आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे कि भाई साइकिल्स ऑल इंडिया ट्रैवल करते करते इतने जल्दी भाई ये उत्तराखंड के पहाड़ों में कैसे पहुंच गया है। तो भाई ये आपको जो एकदम ऐसे सटीक लंबे लंबे दार्जिलिंग जैसे पेड़ दिख रहे हैं, ऐसी दार्जिलिंग में है, असम वाले जंगल में। तो इनकी जो लंबाई है तो वो मिनिमम भाई लोग कम से कम 30 से 40 फीट लंबे पेड़ है भाई, एकदम सटीक आराम से। 30 फीट से कोई भी पेड़ कम नहीं है। और ये ज़्यादातर वही वाले पेड़ हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, जिनकी बल्ली यूज की जाती है। तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और भी पेड़ हैं। और यहाँ इस जंगल में लाल चंदन होता है, जैसे कि आपने पुष्पाराज मूवी देखी होगी भाई, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, वही वाली मूवी। तो वो इसी आंध्र प्रदेश के जंगलों में लाल चंदन होता है। अभी आगे पेड़ हैं, हम दिखाएंगे। तो फिलहाल कुछ भाई हमने शॉट लिए हैं, जो कि आप कमेंट करना कैसे हैं। तो भाई लोग काफ़ी टाइम हो गया है और 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हम तिरुमला के पहाड़ों के ऊपर ही हैं। नीचे आज नहीं जा पाएंगे, कल जा पाएंगे। और अब तक हमने 3 मंदिर कवर किए हैं, जैसे हमने बोला था 4 मंदिर के बाद आपके हम लास्ट में तिरुपति के दर्शन करवाएंगे। देखो मेन जो मंदिर है वहाँ कैमरा क्या, तो आप इतना सा बाल का टुकड़ा जो लोहे का होता है वो भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मोबाइल कैमरा तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वो तो हम आपको बाहर ही से बताएंगे। और सबको पता होता है मूर्ति अंदर ही होती है मंदिर के। तो फिलहाल अभी आप जो इतने प्यारे से पेड़ देख रहे हो लंबे लंबे, जिनकी हाइट है 30 से 35, किसी की 40 और अलग अलग है। इनके हमें देखो नाम पता नहीं है, नाम पता होता तो हम हर पेड़ बता देते कि भाई इसका ये नाम है। जब आप तिरुपति के जंगल विजिट करेंगे तो आप एक लापरवाही मत करना। यहाँ आपको जगह जगह ऐसी बामी मिल जाएंगी जो कि काफ़ी पुरानी होती हैं भाई लोग। ये दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो भाई ये इतनी पुरानी बामी होती हैं, इसमें सांप रहते हैं भाई, और भाई बहुत पुरानी है। और इतनी बड़ी बड़ी आपको विशाल यहाँ पे जंगलों में बामी देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग ऐसे बढ़िया ऐसे पहाड़ हैं, एक दूसरे में टिके हैं, बढ़िया चट्टानें हैं। तो आप बढ़िया इस तरीके से मस्त शॉट ले सकते हैं। यानी कि तिरुपति घूमने के लिए आपको 1 हफ्ता अच्छे से होना चाहिए। और 1 हफ्ते का खर्चा बहुत हो जाता है। अगर आप यूपी, बिहार या एमपी से, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कहीं से भी आते हैं तो इसकी पूरी हमने एक लिस्ट बनाई है, तो आपको पूरा प्रॉपर पता चलेगा। बरस अगली बार अगले ना
अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं ये चरण पादुका से रिटर्न आते हैं, तो काफ़ी बढ़िया जगह है, गार्डन है शिव जी का, जो कि बढ़िया फोटोग्राफी हो सकती है यहाँ पे, और बहुत लोग यहाँ फोटो भी खिंचाते हैं। तो चलिए आपको कुछ इसके नज़ारे दिखाते हैं भाई लोग, क्या ज़बरदस्त है, एकदम पूरा पहाड़ी वाला सीन लगता है भाई। ऐसा लगता है कि भाई अलग ही उसमें आ गए भाई दुनिया में, ज़बरदस्त यार, एक नंबर। चप्पल पर पर ही मिला सुई मर गए। जब खाना खाने जाएंगे तो चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे, तो जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, तो जैसे कि लोग कर रहे हैं, उसके बाजू में ही फ्री चप्पल जूते आप रख सकते हैं झोरे में, जैसे कि संदीप भाई रख रहे हैं। और ये देखिए फ्री काउंटर है, तो भाई यहाँ पे रसीद मिलेगी आपको, लेकिन रसीद ज़रूर संभाल के रखना है। चप्पल साथ हो रहे हैं। हाँ भाई, चप्पल जूते आपके जा सकते हैं। हाँ यार, ये पत्थर चाट गई। ये आप जो लोग चैन से आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग रात को सोते हैं, आराम करते हैं। और अगर आपको तिरुपति में रात को सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो एक बात का ध्यान रखें, मंदिर के बिल्कुल करीब ही ये रास्ता है, जैसे आसपास ये आपको जो दिख रहा है मेन मंदिर, वो गेट है एंट्री वहाँ से, वो वाला है। लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे दर्शन करके, जैसे सपोज़ करो आपके 10 बजे दर्शन हुए, तो बाहर निकलेंगे तो इधर आप सो सकते हैं भाई। तो काफ़ी बढ़िया सुविधा है सोने के लिए, जैसे कि अभी आप ये सारे लोग देख रहे हैं, इस तरफ भी सोने के लिए है। आप बढ़िया चटाई बटाई अपना कंबल बिछा के सो सकते हैं। तो मेरे भाई, अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं भाई साहब, ये है तिरुपति सिटी। और भाई ये जो नज़ारा है भाई, इसकी बात ही अलग है यार, एक नंबर का व्यू है मेरे दोस्त। और भाई साहब नीचे बसा है ये सिटी। चढ़ने के लिए रास्ता यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहीं से है, और उतरने वाला रास्ता ये है।